मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वर्ड आइडेंटिटी और इक्वेशन, ये आपने लोअर क्लासेस से सुना होगा। इक्वेशन आइडेंटिटी एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमको क्लियरली पता होना चाहिए। इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, दोनों में वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और दो साइड होते हैं, दोनों साइड के बीच में इक्वल का साइन होता है। पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों का ही एम जो होता है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है, इक्वेशन का भी और आइडेंटिटी का भी। पर इक्वेशन जो होती हैं वो वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होती हैं। जैसे 2x = 4 ये इक्वेशन है और ये केवल x की वैल्यू 2 के लिए ही ट्रू है। अदरवाइज अगर आप x की कोई और रियल वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस नहीं होंगे। तो इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होता है, हर वैल्यू के लिए नहीं होता। जबकि आइडेंटिटीज जो होती हैं, जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। इस आइडेंटिटी में आप a और b की कुछ भी वैल्यू पुट करो, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस दिखाई देंगे आपको। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में बेसिक फर्क क्या हो गया? आइडेंटिटी जो होती है वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बैलेंस आते हैं। जबकि इक्वेशन जो है वो वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही आपको लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करते हैं, अदरवाइज वो हमेशा बैलेंस नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क समझ में आ गया। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, तो 3 टाइप की आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर। एक है sin² θ + cos² θ = 1, दूसरी है sec² θ - tan² θ = 1, तीसरी है cosec² θ - cot² θ = 1। और ये तीनों आइडेंटिटी 0 से लेकर अभी जो है थीटा अगर ग्रेटर देन हो 0 से और या इक्वल हो और लेस देन और इक्वल देन 90 हो, मतलब थीटा की किसी भी एक्यूट वैल्यू के लिए 0 से 90 तक आप कुछ भी रखोगे तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड तीनों आइडेंटिटी का इक्वल आएगा। क्योंकि आइडेंटिटी है तो थीटा की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी। यहाँ थीटा की रेंज हमने डिसाइड कर दी 0 से 90। अब हमको इन आइडेंटिटी का यूज़ करके आने वाले एक्सरसाइज में और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होंगी जिनको प्रूफ करना होगा, मतलब जिनका लेफ्ट साइड और राइट साइड हमको इक्वल दिखाना होगा, उसमें हम ये तीनों आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हमें इन्हीं आइडेंटिटी का प्रूफ देखना होगा कि ये जो आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं sin² θ = cos² θ = 1 एंड सिमिलरली sec² θ - tan² θ = 1 और cosec² θ - cot² θ = 1, ये किस तरह से प्रूफ होंगी। तो इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है यहाँ पर ABC, बी पे 90 डिग्री हमने मान लिया और एंगल ACB हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा सपोज कर लिया। अब इस ट्राइंगल में हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, AC² = AB² + BC²। ये हमको पहले से पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, इस पाइथागोरस थ्योरम के से जो आपको इक्वेशन मिली है AC² = AB² + BC², इसके बोथ साइड AC² से आप डिवाइड कर दोगे। AC² से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो AC² लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड पे AB² आ जाएगा और प्लस BC² आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे AC² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। AB² को हम AB/AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी तरह से BC² को हम BC/AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AB/AC ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है। AB और अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? वो होता है साइन थीटा। इसी तरह से BC/AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? कॉस थीटा। पावर 2 जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है इन दोनों रेशियो पे, तो इसलिए हमने यहाँ पावर लगा दिया। अब ये जो पावर होती है एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर पावर को आपने ब्रैकेट के बाहर लगाया हुआ है इस तरीके से, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये नोटेशन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन जो लेटर है उसके ऊपर आप पावर लगा के थीटा को रख सकते हो। तो हमने इसको लिख दिया sin² θ + cos² θ = 1। ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। सिमिलरली अगर आपको सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, दैट इज sec² θ - tan² θ = 1, तो अभी आपने ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था ट्राइंगल में AC² = AB² + BC² आपको मिला था, इसमें आपने बोथ साइड AC² से डिवाइड किया था। अब आप BC² से डिवाइड कर दो, तो BC² से जैसे ही आप डिवाइड करोगे बोथ साइड तो आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे AC²/BC², राइट साइड पे AB²/BC² + BC²/BC²। तो AC²/BC² को आप AC/BC का होल स्क्वायर लिख सकते हो, AB²/BC² को आप AB/BC का होल स्क्वायर लिख सकते हो और BC²/BC² कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब AC/BC हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा सेक थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह AB/BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पावर अगर ब्रैकेट के बाहर लगी तो आप उसको
अंदर ले जाके लगा सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा इधर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। सिमिलरली अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ट्राइंगल में दो साइड से तो डिवाइड कर लिया, एक बार AC से कर लिया और एक बार BC से। अब कौन सी साइड बची हुई है AB, तो अब बोथ साइड दोनों तरफ आप कैसे डिवाइड कर दोगे AB स्क्वायर से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, तो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, राइट साइड AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इसको आप AC बाय AB का होल स्क्वायर लिख दोगे जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर को आप BC बाय AB का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इस तरीके से AC बाय AB हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा हो जाएगा, जैसे कि डेफिनेशन है कॉसेक की, इक्वल टू 1 प्लस BC बाय AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन तीनों आइडेंटिटी का यूज हमको कैसे करना होता है हम क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन इन तीन आइडेंटिटी से आप और भी आइडेंटिटी बना सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पहली आइडेंटिटी, आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी आपको कई जगह यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप कई जगह यूज कर सकते हो, अभी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये बन जाएगी। या फिर टेन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड शिफ्ट करके 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आइडेंटिटी ये भी बन सकती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड लाके 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये मैंने राउंड अप कर दिया है सारे लाल लाल कलर से, ये सारी आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन जो हम लोग चालू करेंगे वो सेकंड वीडियो में चालू करेंगे। आज का काम आपका केवल क्या रहेगा, इन आइडेंटिटीज़ को आप प्रूफ खुद करके देखोगे, प्रूफ करने के बाद इनको एक जगह पर आप एक पेज पर लिख लोगे, स्टार्ट से लेकर अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। सबसे पहले मैंने आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट थीटा का आपस में रिलेशन बताया था कि साइन थीटा जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसी प्रकार से कॉसेक राइस साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसी तरीके से कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का होता है, और इसी तरह से टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का होता है, ये पहले लिखा दिया था। इसके अलावा टेन थीटा जो होता है जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था। आज मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखा है वो तीन आइडेंटिटी लिखाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों से फिर मैंने दो दो और फॉर्मूले बनाए दिए। जितनी आइडेंटिटीज हैं सब आप एक जगह लिख लोगे, क्योंकि जब अब जो टॉपिक आने वाला है आइडेंटिटी प्रूफ वाले जो टॉपिक आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन हर साल रहता है और बच्चों से बनता नहीं है, क्योंकि वो एक्यूरेट समझ ही नहीं पाते कि हमको कब कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। प्रैक्टिस पे सब कुछ बेस्ड होता है। अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज हमेशा दिक्कत आएगी कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं कौन सी ना लगाएं। और इस पोर्शन से हमेशा दिक्कत आने वाली है। 3 जो पार्ट थे उसके बहुत ईजी थे, 4th पार्ट थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आज आपका काम यह है कि आप सिंपली जो है इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कैसे था वो आप करोगे ज्योमेट्रिकली, मैंने जैसे भी प्रूफ बताया, और इनको एक पेज पे आप नोट डाउन कर लोगे जहाँ से आप इनका यूज़ आगे देख सको। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सेकंड हाफ में हम लोग पूरा करेंगे। जब हमारे नेक्स्ट क्लास रहेगा तो हम उस क्लास में केवल आइडेंटिटी का यूज़ करके ही नई आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीखेंगे और कैसे प्रूफ करते ही देखेंगे। तो आज आपका काम जो है वो इतना ही रहेगा। थैंक यू।